अगर आपने यूके में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया है तो आप लोगों को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी को रिन्यू करने में आपकी क्या कॉस्ट आने वाली है, या कंपनी रिन्यूअल के साथ साथ क्या एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व रहने वाली है ईयरली लेवल पर या मंथली लेवल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोग को अपने YouTube चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट है कि आपको अपनी यूके कंपनी को रिन्यू करने में क्या कॉस्ट आने वाली है ईयरली लेवल पर या मंथली लेवल पर। तमाम कॉस्टिंग के हवाले से आज आपको गाइड किया जाएगा। स्क्रीन पर चलेंगे और स्क्रीन पर चल के स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इस प्रोसेस को समझेंगे। कॉस्टिंग इन्वॉल्व जो है उन सबको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप लोग इस चीज से क्लियर हो जाएं और आप लोगों को ये पता हो कि आपने जो यूके एलटीडी रजिस्टर्ड की है उसकी क्या क्या रिन्यूअल्स करवानी है, ताकि आप लोग पेनल्टीज से बच सकें या अपने नुकसान से बच सकें। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे लाइव होती रहती हैं, जिसमें यूके कंपनी इन्फॉर्मेशन हो या यूएस कंपनी इन्फॉर्मेशन हो या यूके या यूएस बैंक अकाउंट क्रिएशन हो या यूके या यूएस टैक्स फाइलिंग हो। तमाम टॉपिक्स पर वीडियोस लाइव होती रहती हैं डेली बेसिस पर, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और बात करते हैं कि यूके कंपनी रिन्यू करने के लिए क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व रहने वाली है। तो स्क्रीन पर सबसे पहले आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके माइंड में आएगा, व्हाट डज यूके एलटीडी रिन्यूअल मींस, मतलब एलटीडी रिन्यूअल को करवाने का क्या मतलब है। द आंसर इज कि एनुअल रिक्वायरमेंट्स टू मेंटेन योर कंपनी स्टेटस एक्टिव। बेसिकली अगर आप अपनी कंपनी के स्टेटस को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आपको एनुअल कंप्लायंसेस को और फाइलिंग को ईयरली लेवल पर फाइल करना होगा या मंथली लेवल पर सब चीजों को मेंटेन करना होगा। फाइलिंग वगैरह टाइम पर करनी होगी कंपनी हाउस में और एचएमआरसी डिपार्टमेंट में। एंड द लास्ट इज, अगर आप लोग अपनी कंप्लायंसेस को मेंटेन नहीं रखते तो आपको पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, आपकी एलटीडी जो आपने यूके में रजिस्टर्ड की है वो डिसॉल्व भी हो सकती है। अब बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ रिन्यूअल कॉस्ट। सबसे पहले आपको कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। जब आपने कंपनी रजिस्टर्ड की उसके 1 ईयर कंप्लीट होने के फौरन बाद ही आपको कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, जिसकी एनुअल गवर्नमेंट फीस है 34 पाउंड और अगर आप पेपर फाइलिंग कर रहे हैं तो 67 पाउंड। और ये बेसिकली कंपनी हाउस को एनुअली फाइल करनी होती है। इसमें आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बताया जाता है कि डायरेक्टर कौन है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है, आपका बिजनेस एक्टिविटी क्या है, डिटेल में सब चीजें बताई जाती है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग के हवाले से। सो नो डायरेक्ट फी टू फाइल अकाउंट्स विद कंपनी हाउस बट यू मे इनक्योर अकाउंटेंट चार्जेस। बेसिकली एनुअल फाइलिंग को फाइल करने के लिए आप लोगों को कोई फी पे नहीं करनी होती गवर्नमेंट को, आप लोगों को जस्ट पे करनी होती है अकाउंटेंट को सर्विस चार्जेस। अगर आप लोग ये खुद फाइल नहीं कर सकते तो जाहिर है अकाउंट से फाइल कर रहे होते तो वहां पर आप लोग बैलेंस शीट रेडी करते हैं अपने बिजनेस के लिए, P&L मेंशन की जाती है और आपके बिजनेस के हवाले से जो आपके एसेट्स वगैरह की डिस्कशन है वो सब इसमें ही की जाती है और कंपनी हाउस को सबमिट किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को रिन्यूअल के लिए। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 10 पाउंड या 50 पाउंड पर मंथ। तो यहाँ पर मार्केट में चीप रेट भी होते हैं एड्रेसेस के या एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो जो भी आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उसको ईयरली या मंथली लेवल पर आप रिन्यू लाजमी करवाएंगे। एंड अदर कॉस्ट के हवाले से बात करें तो अगर कॉस्ट में हमारे पास आती है कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग। अगेन कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग की कोई फी नहीं है, बट अगर आप लोग खुद फाइल नहीं कर रहे हैं, किसी अकाउंटेंट को हायर कर रहे हैं फाइलिंग वगैरह करने के लिए, तो उसको फी आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करें वेट रिटर्न फाइलिंग की, तो अगर आप लोग वेट रजिस्टर्ड हैं तो आप लोग वेट फाइलिंग करेंगे, अदरवाइज आप लोग वेट फाइलिंग भी नहीं करेंगे। वेट फाइलिंग करना, कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग करना या अकाउंट फाइलिंग करना या कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना टाइमली आप लोगों को बचा सकता है पेनल्टीज से। तो टाइमली अपनी फाइलिंग को लाजमी फाइल करें ताकि आप लोग पेनल्टीज से बच सकें। अब आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपके सामने एक टेबल आ रहा है, समरी टेबल है कॉस्टिंग के हवाले से, जिसमें कंफर्मेशन स्टेटमेंट की फीस लिखी भी है। एंड देन उसके सामने लिखा हुआ है कि एनुअल सबमिशन होती है कंपनी हाउस में। एनुअल अकाउंट्स का भी सेम है, कंपनी हाउस में एनुअल सबमिशन होती है और इसकी फीस 0 है। अगर आप खुद करते हैं, किसी कंसल्टेंट को या किसी अकाउंटेंट को हायर करके फाइलिंग करवाते हैं तो उसकी फीस यहाँ पर मेंशन की गई है। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मंथली या ईयरली लेवल पर आपको रिन्यू करना होगा जो भी आपका वर्चुअल ऑफिस सर्विस लिया आपने। कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग भी अगर आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई फी पे नहीं करनी गवर्नमेंट को, बट अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है और कुछ टैक्स लायबल है तो आप लोगों को टैक्स लायबिलिटी को पे करना होगा। एंड ये भी ईयरली लेवल पर फाइल की जाती है एचएमआरसी डिपार्टमेंट को। एंड वेट रिटर्न एचएमआरसी डिपार्टमेंट को फाइल किया जाता है क्वार्टरली या ईयरली लेवल। आप लोग जो डिसाइड करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से आप लोग फाइल करते हैं। इसकी भी कोई फी नहीं है, बट ये है कि आपका जो टैक्स बनता है वो आपको पे करना होता है और अगर कोई अकाउंटेंट हायर करते हैं तो उसकी फी आपको पे करनी होती है। अब मैं आप लोगों को एक टिप दूंगा और टिप में ये बताऊंगा कि हाउ टू सेव ऑन रिन्यूअल कॉस्ट। रिन्यूअल कॉस्ट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि फाइल द कंफर्मेशन स्टेटमेंट ऑनलाइन टू सेव मनी। मतलब जाहिर है पेपर फाइलिंग कर रहे हैं तो
£67 फी आ रही है और ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं तो £34 फी आ रही है, जो काफी ज्यादा डिफरेंस है और यहाँ पर आपकी सेविंग हो सकती है। एंड यूज अफोर्डेबल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें या तो मैनुअली ही कर लें अगर आप कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं, या कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर भी होते हैं मार्केट में, उनको यूज करके आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज के अगर किसी अकाउंटेंट से ये प्रॉपर सर्विसेज अवेल कर रहे हैं आप लोग, तो मैं आपको कहूंगा कि उनसे एनुअली उनसे एक पैकेज परचेस कर ले ताकि आप लोगों को कुछ डिस्काउंट मिल सके। जब आप बंडल सर्विस लेते हैं जिसमें कंप्लीट सर्विसेज होती हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस रिन्यूअल हो, अकाउंटेंट फीस हो, एनुअल अकाउंट्स की कंफर्मेशन स्टेटमेंट की, कॉर्पोरेट टैक्स की, तो जाहिर है आप लोगों को एक कॉम्बो डिस्काउंट दिया जाता है और उस डिस्काउंट से आप लोग को यहाँ पर फायदा हो सकता है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग को एलटीडी रिन्यूअल के हवाले से कोई हेल्प चाहिए या कंसल्टेंसी चाहिए तो आप लोग वेबिक सॉल्यूशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करके आप लोग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप लोगों को कहूंगा कि अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। एंड साथ साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो जरूर करें और हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन ग्रुप्स में होती है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से हेल्थी डिस्कशन, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।